सो टुडे मैंने आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनाई है वो है एयर साइन वर्सेस अर्थ साइन रीडिंग। यानी इसके ये कॉम्बिनेशन रीडिंग होने वाली है। एयर साइन यानी आप लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस हैं, और अर्थ साइन यानी आप कैप्रिकॉर्न, टॉरस या वर्गो हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप एक एयर साइन हैं और आप किसी अर्थ साइन से कनेक्टेड हैं, या फिर आप एक अर्थ साइन हैं और आप किसी एयर साइन पर्सन से कनेक्टेड हैं, तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस अगर आप हैं और आप किसी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, टॉरस या वर्गो, मकर, वृषभ या कन्या राशि के साथ में कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में है, कार्मिक कनेक्शन में है, या किसी भी तरह के दूसरे रिलेशनशिप में है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एक साइड पर मैं एयर साइन और एक साइड पर मैंने अर्थ साइन की एनर्जीज निकाली हैं, लेकिन क्योंकि ये दो लोगों की रीडिंग है इसलिए वाइस वर्सा हो सकती है। आप अगर एयर साइन के हो और अगर मैं जिस तरफ को एयर साइन कह रही हूँ, हो सकता है वो आपके लिए आप अर्थ साइन हो और आपको रेजोनेट करे, या फिर अर्थ साइन की रीडिंग्स आप एयर साइन हो और आपको रेजोनेट करे। टेक व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। यूट्यूब पर होने वाली रीडिंग्स होती हैं जनरल रीडिंग्स, टाइमलेस रीडिंग्स, तो आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करवा कर कंफर्म हो सकते हैं। तो कार्ड्स हमारे पास में यहाँ पर शफल किए हुए हैं। जहाँ तक मुझे मेरी इंट्यूशन कहती है वो साइड एयर साइन के लिए है और ये वाली जो साइड है वो अर्थ साइन पीपल के लिए है। लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके लिए कौन सी साइड है। ओके, तो पहला कार्ड जो एयर साइन के लिए हमारे पास आया है वो है 5 ऑफ डिस्क कार्ड, जिसको 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी बोलते हैं। दूसरा कार्ड आया है सन कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। और तीसरा कार्ड जो आपके लिए हमारे पास में आया है वो है क्वीन ऑफ स्टेव्स कार्ड, यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ये भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ओके, रीडिंग लंबी होगी क्योंकि हमने डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश किया है। हालांकि मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरी लंबी रीडिंग्स पसंद आती हैं, सो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट टाइम, क्योंकि इसमें हम काफ़ी अच्छी तरीके से सभी एनर्जीज को डिस्क्राइब कर पाते हैं। ये साइड पे मैंने अर्थ साइन को डिनोट किया है, हालांकि ज़रूरी नहीं है। आप इस साइड पर एयर साइन की रीडिंग भी आपके लिए हो सकती है। डिपेंड्स कि आप किस एनर्जी में है और आपके व्यक्ति किस एनर्जी में है। एयर साइन की तरफ जो फर्स्ट कार्ड आया है वो ये है 5 ऑफ एरोज कार्ड। सेकंड कार्ड स्टार कार्ड। 5 ऑफ एरोज इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, द स्टार कार्ड, एंड देन वी हैव हाइरोफेंट कार्ड फॉर यू। बाकी के कार्ड जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ती जाएगी मैं आप लोगों के लिए ओपन करती जाऊंगी। अभी मैं इनको साइड में रख देती हूँ। तो वन साइड इज फॉर यू एंड द अदर साइड इज फॉर देम। और अब मैं इसको डिस्क्राइब करना शुरू करती हूँ। आप देख लीजिए कि किस साइड आप, कौन सी साइड आपको ज़्यादा रेजोनेट करती है। इसको थोड़ा सा हम पास ले लेते हैं। ओके, तो पहले अगर हम उस साइड को रेजोनेट करें, आइदर यू आर एयर साइन और अर्थ साइन, दैट साइड इज यू एंड दिस साइड इज देम। और आप अपने हिसाब से एनर्जीज को एडजस्ट करके देख लीजिएगा। उस साइड पर जो आपकी एनर्जी, वहां पर हमारे पास में कार्ड आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, सन कार्ड एंड क्वीन ऑफ स्टेव्स या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हमारे पास में आया है। 5 ऑफ पेंटिकल, जैसा कि आपको पता है, इट इज नॉट अ वेरी गुड कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है ट्रेडिशनल टैरो में कि लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। तो ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरह का सेपरेशन है। आप दोनों या तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या आपका रिलेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, या आप उनको छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, या वो आपको छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रही है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। ओके, एक और भी चीज डिस्टर्ब कर रही है, वो है सन कार्ड और रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इसको मैं मदद नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच का रिलेशनशिप पास्ट में, क्योंकि फर्स्ट कार्ड है, वो पास्ट में आपके और उनका बीच का रिलेशनशिप काफ़ी कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा। और इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया था, या फिर इसमें बहुत ऐसी सिचुएशंस थी जिन पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। काफ़ी समय बहुत सोच विचार किया, बहुत परेशान हुए, बहुत तरीके से दिमाग लगा लिया, बहुत तरह के एफर्ट लगा लिए,
लेकिन कुछ भी खास सॉलिड नतीजा इसमें निकल कर बाहर नहीं आ पाया। ऐसा भी पॉसिबल दिखता है मेरे को कि टॉर्चर हुए हो, आप टॉर्चर हुए हो या इस रिलेशनशिप में वो टॉर्चर हुए, दोनों टॉर्चर हुए हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली टॉर्चर हुए हो, आपकी फिजिकल हेल्थ पर इसका बहुत इफेक्ट आया हो, आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत इफेक्ट आया हो, और ओवरऑल आपकी लाइफ जैसे कि ऑलमोस्ट बहुत ही बैड टाइम से गुजरी होगी इस रिलेशनशिप में या इस रिलेशनशिप की वजह से, ऐसा मुझे लगता है। और इस रिलेशनशिप ने कहीं ना कहीं आपको प्यार के ऊपर जो आपका पहले वाला जो बिलीफ सिस्टम था उसको कहीं ना कहीं पूरा चेंज करके रख दिया। इस रिलेशनशिप ने शायद आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया, इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत ही ज़्यादा हद तक, तनाव के हद तक, यानी नाक तक या सर से पानी गुजर गया, इस लेवल तक आपको स्ट्रेस दिया। और चाहे आपको इस पर्सन से बहुत ही अधिक प्यार था, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जैसा कि आपने ये सोचा कि ये प्यार नहीं हो सकता, ऐसा प्यार नहीं हो सकता, प्यार में इतना स्ट्रेस नहीं हो सकता, और अगर किसी रिलेशन में इतना स्ट्रेस है तो फिर वो प्यार नहीं हो सकता। मतलब व्हाट इज लव फॉर यू, इसकी डेफिनेशन ही इस रिलेशनशिप ने आपके लिए शायद बदल दी हो। और कहीं ना कहीं बहुत सोच विचार करने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि नो, अगर ऐसा प्यार है, अगर प्यार इतना ही स्ट्रेसफुल होता, अगर प्यार में इतनी प्रॉब्लम्स होती तो मुझे ऐसा प्यार चाहिए ही नहीं, मैं इसको छोड़कर जाने के लिए रेडी हूँ, मुझे अपनी शांति चाहिए, मुझे अपना पीसफुलनेस चाहिए, और मैं अपनी वैल्यू करता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप के लिए अपनी जान नहीं दे सकता। इस तरह का आपका मेंटालिटी बनी होगी, और अपनी वैल्यू को समझते हुए और ये समझते हुए कि अगर ये प्यार है तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, मैं इससे बेटर रिलेशनशिप को डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, और आप वहाँ से मूव ऑन कर गए, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई थी कि इस तरह का स्ट्रेसफुल रिलेशन कभी भी सच्चा प्यार नहीं हो सकता। और लव जो है वो एक हायर डिग्री का रिलेशन है, लव एक हायर डिग्री का होना चाहिए, लव एक ज़्यादा इससे बेटर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर लव है कुछ किसी के साथ तो उसके साथ आपको इससे तो कम से कम बेटर एक्सपीरियंस होने चाहिए, ऐसा सोचकर आप आगे बढ़ गए। या तो फिर आपने अपने पर्सन को ये कहा होगा कि मैं आपकी टर्म्स और कंडीशंस पर अब और कंटिन्यू नहीं कर सकता, अगर हम दोनों मिडिल पाथ पर कहीं पर मिल सकते हैं, मध्यम मार्ग पर कहीं पर मिल सकते हैं, आप थोड़ा चेंज हो, थोड़ा मैं चेंज हो जाता हूँ, और फिर बीच में अगर हम कहीं आकर मिल सकें तो मैं इस रिलेशन को कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बदले जाता हूँ और आप बिल्कुल नहीं बदलना चाहते हो तो मैं इस रिलेशन को भी कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। ऐसा आपके बीच में कुछ घटनाएं बन पड़ी होगी, ऐसी आपकी एनर्जी से मुझे नजर आ रहा है। और इस रिलेशनशिप के दूसरा कार्ड जो है ना आपका सन कार्ड है, तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में अच्छे के लिए, शायद आपके खुद के अच्छे के लिए या आपके पर्सन के अच्छे के लिए, दोनों के अच्छे के लिए आप मूव ऑन करें। और कहीं ना कहीं ये मूव ऑन करना आपको काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ, आगे जाकर कहीं ना कहीं ये मूव ऑन करना आपको काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। जब आप जा रहे थे, जब छोड़कर जा रहे थे, तो आपके लिए वो काफ़ी टफ डिसीजन रहा होगा, कोई आसान डिसीजन नहीं रहा होगा इस रिलेशन से मूव ऑन करना, लेकिन ओवरऑल आपके लिए बुरा नहीं हुआ, आपके लिए जो हुआ अच्छा ही हुआ, इसको मूव ऑन, इससे मूव ऑन होना। और आपने अपने आप को लाइट से कनेक्ट किया, आपने अपने आप को सोर्स एनर्जी से कनेक्ट किया, आपने अपने आप को यूनिवर्सल फोर्स के साथ में जैसे आपने अपने आप को कनेक्ट किया, और एक नई लाइट में अपनी जिंदगी को देखना शुरू किया, एक न्यू इंसाइट, एक न्यू दृष्टि, एक नई दृष्टि के साथ आपने अपनी जिंदगी को देखना शुरू किया। मे बी आपने अपनी शायद आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी हो, या अपना करियर को आगे कंटिन्यू किया हो, परस्यू किया हो, या फिर आपने अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाने पे काम करी, कि अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने पर काम किया। कुल मिलाकर आपने अपने आप को स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म किया, करियर में भी आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, एज ए पर्सनैलिटी भी आपने अपने आप को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया, और आपने अपने एनर्जी को बैलेंस करने का काम किया। मे बी आपके सोलर चक्र एक्टिवेशन हुआ इस समय में, आफ्टर दिस रिलेशनशिप आपका सोलर चक्र एक्टिवेट हुआ, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे अच्छे परिवर्तन आने लगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लकी साबित हुआ हो, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना आपके लिए बहुत लकी साबित हुआ, और हर तरह का नेम, फेम, मनी आपको मिलने लगा, आपके अंदर एक लाइफ फोर्स आ गया, एक लाइफ एनर्जी जैसे आ गई, जैसे कि नया जीवन मिला आपकी ना, आपकी
आपकी स्पिरिट को एक नया जीवन मिला, जैसे कि आपका रीबर्थ हो गया, जैसे कि आप कहाँ जी रहे थे, कैसे परेशानी भरे जीवन में जी रहे थे, बिल्कुल उसके ऑपोजिट 180 डिग्री पर आपकी जिंदगी टर्न हो गई और बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप से एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जीने की दिशा में आप जैसे कि बदल गए। और जैसे जैसे आपने लाइफ को बदला वैसे वैसे आपको, और जो जितनी भी मेहनत आपने अपने ऊपर की उसके लाइक रिवॉर्ड भी, आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड भी मिलने शुरू हो गए। आपको आपके अचीवमेंट्स होने लगे होंगे, आपके अंदर के कोई पुराने सोए हुए टैलेंट थे वो उभर कर सामने आ गए, आप ज़्यादा स्किलफुल हो गए, आपकी स्किल को लोगों या आपके टैलेंट को लोग सराहने लग गए, लोग आपको मे बी आपको रिकग्नाइजेशन मिलने लग गया, सोशल रिकग्नाइजेशन मिलने लग गया हो। आपकी हेल्थ अगर पहले खराब रहती हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने लग गई हो। और स्पिरिचुअल हाइट तो डेफिनेटली आपने इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद में अटेन करी है और अपने गोल्स की दिशा में आप आगे बढ़े, अपनी डिजायर पूरी करने की दिशा में आगे बढ़े। और कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबल है कि आपकी शादी हो गई हो या आप किसी अच्छे नए कमिटेड रिलेशन की दिशा में बढ़ गए हों। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि इस रिलेशन को छोड़कर जाने के बाद में इस इंसान के साथ में आपकी बाद में रियूनियन हो गई हो, मैरिज वगैरह हो गई हो, क्योंकि जो उस लेसन उनको सीखना बाकी था वो आपने उनको छोड़कर जाके सिखा दिया। तो अब वो आपके साथ हो और अब आपकी उनसे मैरिज हो गई हो, आपकी रियूनियन हो गई हो और आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था वो कम्युनिकेशन गैप पूरा हो गया हो, बातचीत हुई हो आपके अंदर कि अब हम साथ मिलकर चलेंगे, अब हमारी आगे की जर्नी साथ जाएगी। कुछ लोगों के लिए इस तरह का बहुत ही अच्छा पैचअप हुआ और लड़ाई खत्म हुई और यूनियन हुआ, ऐसा भी मुझे लगता है। एक बहुत ही बैड ब्रेकअप के बाद में एक बहुत ही अच्छा रीयूनियन फेज आया हो आपकी जिंदगी में, ऐसा मुझे दिखता है। क्योंकि इसके बाद का कार्ड भी इसी तरह की एनर्जी का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्टेव्स या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। तो ये जो लेडी फिगर बना हुआ डिवाइन फेमिनाइन है, ये स्वाहा, अग्नि की वाइफ स्वाहा इनका नाम है। ये भी लाइक शिव शक्ति जिस तरह से होती है उसे अग्नि की जो वाइफ है स्वाहा, तो वो भी शिव शक्ति का रूप है। तो यूनियन का कार्ड है ये, एक तरह से यूनियन का कार्ड है बहुत सारे लोगों के लिए। या तो आपकी सेल्फ से यूनियन हुई हो, या आपकी डिवाइन के साथ यूनियन हुई हो, या आपके अपने पर्सन के साथ यूनियन हो गई हो। इस बोल्ड डिसीजन आप छोड़कर जाने के बाद फिर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और फिर उसके बाद यूनियन विद सेल्फ और विद डिवाइन और विद योर ट्विन फ्लेम और योर काउंटर पार्ट, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है। एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आई आपके अंदर, आप पावरफुल फीलिंग आई, आपने कुछ अचीव किया, ग्रेट अचीवमेंट आपने पाए और हायर स्पिरिचुअल नॉलेज, हायर स्पिरिचुअल पोटेंशियल, या फिर बहुत अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ में आपने कोई बहुत अच्छा करियर बना लिया इस रिलेशन से निकलने के बाद, इसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। तो ये है एनर्जी आपके लिए, चाहे आप एयर साइन के हो या आप अर्थ साइन के हो, डिपेंड करता है। और अब आपके पर्सन की साइड पर, इस साइड पर जो मुझे कार्ड्स नजर आ रहे हैं, ये है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी 5 ऑफ एरोज कार्ड और द स्टार कार्ड और द हायरोफेंट कार्ड। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन अभी आपको डिटेल बताती हूँ। देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जो होता है ना, बहुत ही बैड एनर्जी का, बहुत ही नेगेटिव कार्ड होता है, बहुत ही झगड़े फसाद का, लड़ाई झगड़े का, खून खराबे टाइप का ये कार्ड होता है। अच्छा कार्ड नहीं होता ये व्यक्ति शायद पहले बहुत मीन मेंटालिटी का पर्सन रहा हो, या फिर मैनिपुलेटिव रहा हो, बहुत सेल्फिश रहा हो, बहुत, और किसी भी बात पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं हो। शायद इसीलिए आपने उधर छोड़ने का डिसीजन भी इसीलिए लिया, क्योंकि ये व्यक्ति काफी मीन मेंटालिटी का है और आपके साथ में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज मतलब झुकने को तैयार ही नहीं है, जिद करके बैठा है, अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो आपको कंट्रोल करने में सक्षम है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि आप उसको छोड़कर नहीं जा सकोगे। लेकिन आपका रिएक्शन बिल्कुल ही ऑपोजिट रिएक्शन आया। मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा टफ डिसीजन ले लोगे, कि आप ऐसा एकदम सडन छोड़कर जाने का डिसीजन ले लोगे, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था, और इसलिए वो अड़े रहे, जिद करते रहे। और जब आपने अपना डिसीजन सुनाया तो जैसे कि वो टेरिफाइड हो गए, मतलब हॉरिफाइड हो गए, और उनको ये लगने लगा कि लाइक आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करना उनके लिए भारी पड़ गया। और उनको ऐसा लगता था कि मतलब कि उनको ऐसा लगता था कि क्योंकि आप ना कई बार आपने कॉम्प्रोमाइज किया होगा, कई बार आपने पहले, हाँ मतलब आपने
साम दाम दंड भेद हर तरीके से समझाने की कोशिश की होगी, उनको अलाइनमेंट में लाने की कोशिश की होगी, लेकिन तो उनको ऐसा लगता था कि इस बार भी उनकी जिद पे आप मान जाओगे, या फिर हर बार जैसे आप झुक जाते हो वैसे इस बार भी आप झुक जाओगे। लेकिन हुआ ऐसा कि आपको इस बार कंट्रोल करने की कोशिश ना उनको लाइक भारी पड़ गई, और उनको ऐसा उनको ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो गया, मतलब कि लाइक अब वो आवाज देते ही रह गए और आप निकल गए, ठीक है। और ये ऐसा झटका उनको अपनी मतलब लाइफ में पहली बार लगा, और आपसे लगने की तो उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ऐसा आपसे उनको झटका लगा। और ये जो झटका लगा ना, ये वैसे झटका आपको भी बहुत जोर से लगा, लेकिन जोर से लगने के बाद आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में गए। सेम हियर, झटका आपके पर्सन को भी बहुत जोरदार लगा, और उसके बाद स्टार कार्ड, उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हुई इससे, आपके दिए हुए जो झटका था उससे। और शुरुआत में भले ही उनको ऐसा लगा कि वो जीत गए, या लेकिन अल्टीमेटली हुआ कि उनकी जीत भी उनके लिए हार साबित हुई, और आपके लिए ये हुआ कि आपकी जो हार हो रही थी वो भी आपके लिए एक जीत ही साबित हुई एक तरह से। और कुल मिलाकर मतलब कि ये रिलेशनशिप में जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया, और फिर आपने उसके बदले में जो जिस तरह का डिसीजन लिया, तो इतना उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी था। आपको किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए था, और आपके साथ किस तरह बिहेव किया जाना चाहिए था, जो आपने उनके शायद जो रिएक्शन दी होगी वो उनकी आंखें खोल दी। दैट इंसिडेंट, जो लास्ट आपकी फाइट हुई होगी, या जो आपका लास्ट फाइनल डिसीजन जो आपने सुनाया होगा ना, वो दैट वाज लाइक एन आई ओपनर टू देम। और तुरंत ही मुझे लगता है कि आपके जानने के तुरंत ही बाद उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, तुरंत बाद उनको लगा कि मैंने गलत कर दिया, और कहीं ना कहीं वो आपको कंट्रोल करने की जो कोशिश करते अपनी नज़रों में खुद ही गिर गए, और एकदम से जैसे गिल्ट फीलिंग होती है ना, वैसे गिल्ट की उनके अंदर फीलिंग हुई, अवेकनिंग की फीलिंग आई, और उनको ये बात को समझ में आने लगा कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे रीओरिएंट होने की ज़रूरत है, मैं गलत हूँ, मुझे अपनी गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है, मेरे अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, मेरे को चेंज होने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ सेंटर्ड जो रहे होंगे वो, कि मैं बस मेरी बारे में, जब आपके चले गए उसके बाद में उनको ये बात समझ में आई कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। तो इस रिलेशनशिप को रियलिटी में पहचानने का, आपकी रियल वैल्यू उनको तब पता चली जब आप उनको छोड़कर चले गए उसके बाद में, और आपके जाने के बाद में उनको समझ में आया कि वो कितने बुरी तरीके से मतलब कितने डार्क साइड से ऑपरेट करते हैं, उनके अंदर कितनी डार्कनेस है, उनके अंदर कितनी वीकनेस है, और उनको अपने आप में कितने सुधार की ज़रूरत है। और वो इस चीज़ के लिए डिटरमाइन हुए कि वो अपने आप को चेंज करेंगे, वो अपने आप को हील करेंगे, और उनके अंदर एक अवेकनिंग आई, और अपने आप को बदलने की दिशा में उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को बदलता हूँ, बदलती हूँ। उसके बाद में जो थर्ड कार्ड आता है, जो हाइरोफेंट कार्ड आता है, ये भी वही कार्ड है। ये अगर मनु जो है, मनुस्मृति आप जानते हैं, मनुस्मृति जिन्होंने लिखी, वो एज ए ह्यूमन बीइंग हमको क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, ऐसे रियलिटी चेक उन्होंने किया खुद के लिए कि मुझे अपने लिए कौन से रूल्स रखने चाहिए, क्या रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। और आपके जाने के बाद में शायद उनका स्पिरिचुअलिज्म की तरफ उनका इंटरेस्ट जागा, या मटेरियल लाइफ से अपने आप को अलग करके खुद की एनालिसिस करना, विवेक का इस्तेमाल करना, विजडम गेन करना, या स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में इंटरेस्ट लेना, 3D क्या है, 5D क्या है, स्पिरिचुअल रिलेशन क्या होता है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, इस तरह के स्टडीज़ उन्होंने करी हो, या इस तरह की नॉलेज उन्होंने गेन करने की कोशिश करी हो, या फिर अपनी वीकनेसेस को काबू पाने के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उन्होंने प्रयास किए हों, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है। और ज़िंदगी में ज़्यादा सिंसियर अप्रोच के साथ अब आगे कैसे बढ़ा जाना चाहिए, नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिव रहकर एक ग्राउंडेड समझदार इंसान की तरह कैसे बातचीत किया जाना चाहिए, अपने कैरेक्टर को कैसे स्टेबल रखना चाहिए, कैसे एक सिंसियर या एक ऑनरेबल इंसान की तरह कैसे बिहेव किया जाना चाहिए, अपने आप की ज़िंदगी जीने के तरीके को कैसे स्टैंडर्ड करना चाहिए, कैसे लेवल अप होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने आपसे सीखी, और आपके जानने के बाद सीखी, मुझे ऐसा लगता है। और इसके बाद जो हमारे पास में कार्ड है आपके लिए, उनके मैसेज आपके लिए, तो मैंने यहाँ पर आपके 2 मैसेजेस निकाले हैं। देखिए, पहला मैसेज जो वो आपको देना चाहते हैं वो है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। सी, मैंने बोला ना, उन्होंने अपने रॉन्ग डीड्स को एक्सेप्ट किया,
और ये भी एक्सेप्ट किया कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्सेप्टेंस जरूरी। पहले तो उन्होंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया और फिर उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हुए। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। और उन्होंने सिचुएशंस को समझने की कोशिश की और वो ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर हुआ, ऐसा वो आपको बताना चाहते हैं, जो कि इस एनर्जी से भी पता चल रहा है। और वो चाहते हैं कि अब आप उन पर भरोसा करो, क्योंकि उनको अपनी गलतियों का एहसास है और वो बदल रहे हैं। और दूसरा कार्ड है हमारे पास यहाँ पर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। और अब वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई मिरेकल हो जाए और आप फिर से उनकी लाइफ में लौट आओ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने फिर से लौट कर उनकी तरफ टर्न बैक किया होगा। इस बार भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि कोई चमत्कार होगा और आप फिर से लौट आओगे। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। डेफिनेटली वो बहुत दिल से इच्छा कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, हार्ट में ये विश कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में फिर से वापस से लौट आए। ठीक है। और उसके बाद में आपके लिए जो हमारे पास में कार्ड है डिवाइन गाइडेंस का, जो आपके लिए कार्ड है वो है सेलेनाइट कार्ड। सेलेनाइट कार्ड है। और दूसरा जो कार्ड है वो है ब्लू लेस एगेट कार्ड। ठीक है। ये क्रिस्टल्स के आप उपयोग भी कर सकते हैं। सीधी सीधी गाइडेंस है ये कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जैसा कि आपकी एनर्जी से दिख रहा है और इसीलिए ये कार्ड भी शायद आए हों, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और अगर आप कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करना चाहते हैं, स्किल्स के ऊपर, तो आपको सेलेनाइट और ब्लू कलर के, कोई भी सोडा लाइट भी हो सकता है, ब्लू लेस एगेट की जगह आप सोडा लाइट या एक्वामरीन या ब्लू कलर के क्रिस्टल्स का आप यूज कर सकते हैं। इस तरह सेलेनाइट की जगह आप क्लियर क्वार्ट्ज का यूज भी आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप अभी भी बहुत डिस्टर्ब हैं, अभी भी आप पूरी तरीके से बैलेंस में नहीं आए हैं, या फिर अभी भी आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो आपको इन जो थ्रोट चक्रा के लिए और जो क्राउन चक्रा के लिए जो वो होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनका आपको यूज करना चाहिए। मेंटल क्लैरिटी आपको, अब आपको डिवाइन का ये गाइडेंस है कि आपको मेंटल क्लैरिटी पाने की कोशिश करनी चाहिए, आपको अपनी इंट्यूशन पर काम करना चाहिए, आपको हायर वाइब्रेशंस में रहना चाहिए, क्योंकि सेलेनाइट बहुत ही हाई वाइब्रेशन, ये रहा सेलेनाइट है ना, ये ऐसा ही दिख रहा है। तो सेलेनाइट एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो लाइक स्पिरिट आपको ये कह रही है कि हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहो, अपने आप को हायर वाइब्रेशन में बना के रखो, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करके रखो, है ना। और क्राउन चक्र अवेकनिंग का तो अपनी इंट्यूशन वगैरह पे आप काम करो। सेल्फ, और ये जो कार्ड होता है, ये ब्लू कलर जो होता है सेल्फ एक्सप्रेशन का कलर होता है, तो अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करो, चाहे वो आपके करियर की बात हो या रिलेशन की बात हो, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना आप सीखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना सीखो, चाहे इस रिलेशनशिप में हो या कहीं पर भी हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना सीखो, कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट करना सीखिए। और ये दो कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आपको थ्रोट चक्रा पर, थर्ड आई चक्रा पर और हार्ट चक्रा पर, क्राउन चक्रा पर आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। फर्दर गाइडेंस, अगर आप और अधिक हायर इंट्यूशन, हायर एनर्जीज में जाना चाहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी में जाना चाहते हैं, तो आपको ये जो क्रिस्टल्स है उनका यूज करना चाहिए। प्लस आपको थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा पे आपको मेडिटेट करने की आपको ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए, आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये रिलेशनशिप किस दिशा में बढ़ रहा है, तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। इनफाइनिट अबंडेंस का कार्ड है। अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। और तो क्या कहा जा सकता है, ये 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स जैसी एनर्जी है। अब आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर फ्रूट लगे हुए हैं और ये लेडीज यहाँ फ्रूट को कलेक्ट कर रही हैं, तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी मेहनत आपने अब तक की है, जो कि दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपने खुद पर मेहनत करी है, उसके फल लेने का समय आ चुका है। जो बीज आपने बोए हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बीज, बोल्ड डिसीजन लेने के बीज, सही कम्युनिकेशन के बीज, अपनी वैल्यू को समझने के जो आपने बीज बोए, उनके फ्रूटफुल होने का समय आ चुका है। और कुछ लोगों के लिए इसका यूनियन का भी कार्ड है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना ये जो है होप और मैरिज का भी कार्ड है। तो झगड़ा होने के बाद आपके पर्सन के अंदर अवेकनिंग आई और उसके बाद वो अब कमिटमेंट चाहते हैं, वो स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, या आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, या दिया हो कुछ लोगों के लिए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास लास्ट कार्ड वो यूनियन का कार्ड आया, और यहाँ पर भी हमारे पास में जो लास्ट कार्ड है हाइरोफेंट कार्ड, ये मैरिज और रीयूनियन का कार्ड आया है। और आपके लिए फाइनल जो
निकल कर आई एनर्जी, वो भी इनफाइनिट अबंडेंस का कार्ड निकल कर आई। तो यस, कुछ लोगों के लिए एयर साइन वर्सेस अर्थ साइन, आप लोगों में पैचअप हुआ होगा, आप लोगों के रिलेशनशिप में रीयूनियन डेफिनेटली हुआ होगा। और जिन लोगों के अभी भी रीयूनियन की एनर्जी में जो नहीं आए हैं, तो पर्सनली उन लोगों के लिए भी इनफाइनिट अबंडेंस का कार्ड है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में ब्लॉसम होने वाला है, आपको बाहर आने वाली है, आपके जो भी आपने मेहनत करी है उसके फल पाने का समय आ चुका है। अपने आप को रिसीव करने के लिए ईश्वर से अधिक धन, अधिक समृद्धि, अधिक स्पिरिचुअल अबंडेंस पाने के लिए आप अपने आप को रेडी कर लीजिए, और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपकी जो भी इच्छाएं, आपकी उम्मीद से बढ़कर, उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको राइट डायरेक्शन में बढ़ते रहना है, राइट एक्शन लेते रहना है, और ईश्वर से मांगिए, जो भी आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा। ये आपका बीज बोने का समय आपका जा चुका है, मेहनत का समय आपका जा चुका है, अब आपका हार्वेस्टिंग का समय आ चुका है, रिसीव करने का समय आ चुका है, क्योंकि आपने खुद पर वर्क किया, इसलिए आप अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो, अबंडेंस को आप डिजर्व करते हो, गुड लाइफ को आप डिजर्व करते हो। तो या तो इसी पर्सन के साथ आपके रिकंसाइल होने के चांसेस है, या तो फिर आप जैसे अच्छे व्यक्ति को डिजर्व करते हो, जैसे अच्छे हाई वाइब्रेशनल रिलेशन को आप डिजर्व करते हो, वो रिलेशन रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी एक बहुत हाई वाइब्रेशनल गुड कमिटेड रिलेशनशिप आपकी झोली में आकर घिरने वाला है। ऐसे ये कार्ड्स आपके लव रिलेशन के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आप एक अर्थ साइन है, अगर आप एक एयर साइन है, तो इस रीडिंग को आप रेजोनेट कर सकते हैं। Thank you very much for watching. I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.